अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सेहत व ईमान की सलामती के साथ बहुत अच्छी हालत में होंगे। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि मसला फ़दक क्या है, इसकी तफसीलात क्या हैं? मसला फ़दक के मुताल्लिक़ अहले इस्लाम का मौक़िफ़ क्या है, अहले तशय्यो का मौक़िफ़ क्या है? नाजरीन, वीडियो के अंदर हमने के मसले की तफसील आपकी खिदमत में पेश की थी। आज की वीडियो के अंदर भी फ़दक के हवाले से एक बहुत ही अहम रिवायत आपकी खिदमत में पेश करनी है, जिस बुनियाद बना के एतराज़ किया जाता है। सवाल ये किया जाता है कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर नाराज़ हो गई फ़दक न देने की वजह से, और सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ से कभी बात नहीं की। ये बात अहले सुन्नत के यहाँ भी बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, जिसको अहले सुन्नत बड़ी मोतबर किताब समझते हैं। नाज़रीन, इसके बहुत सारे जवाब हैं। इसका एक जवाब तो ये है कि वाक़अतन ये रवायत बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ इसके सारे रावी सिका, आदिल और ज़ाबित हैं, मगर बावजूद इसके कि किसी रावी की गलत फहमी के सबब इस रवायत में से नाराज़गी के अल्फाज दाखिल हो गए और इमाम बुखारी ने जूं के तूं अपनी किताब में दर्ज कर दिए। शरह इसकी ये है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हदीस पैगम्बर सुनकर नाराज़ होना ये बात मुमकिनात में से ही नहीं है। ये चीज़ तो आम मुसलमानों से भी मुमकिन नहीं है, फिर अख़स्सुल ख़ास हस्तियाँ के जो पैगम्बर की हदीस सुन के नाराज़ हो जाएं, ये किस तरह मुमकिन हो सकता है? हम ये कह सकते हैं कि इस रवायत के किसी रावी ने अपने उस्ताद के अल्फाज में तर्क गुफ्तगू पाया तो इसकी इल्लत नाराज़गी को बना लिया और अपने फ़हम की बिना पर लफ्ज़ ग़ज़बत रवायत में दाखिल कर दिया। फिर एक दूसरे से इसको नकल करने लगे, यहाँ तक कि इमाम बुखारी तक बात पहुँच गई और आपने अपनी किताब में दर्ज कर दिया। कुतुब हदीस में इस तरह की कई मिसालें पाई जाती हैं। मिसाल नंबर 1, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अज़वाज मुतहरात से नाराज़ होकर तन्हा नशीन हो गए थे तो ये मशहूर हो गया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख़ुद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए, दरियाफ़्त किया तो आपने फरमाया कि मैंने तलाक नहीं दी। अब गौर करो, मस्जिद नबवी में तमाम सहाबा जमा हैं और सब बयान भी कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक दे दी है, जबकि तमाम सहाबा सिका भी हैं और आदिल भी हैं और उनकी कसीर तादाद इस वाक़े को बयान कर रही है। लेकिन जब इसकी तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक वाक़अतन नहीं दी थी, बल्कि ये क़ियास की बुनियाद पर सहाबा इस बात को कर रहे थे। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खलवत नशीनी से सहाबा ने तलाक इस्तिंबात कर लिया, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीकत में तलाक नहीं दी थी, सिर्फ अलहदगी इख्तियार की थी। ठीक इसी तरह इस रवायत के किसी रावी ने तर्क कलाम या अदम कलाम से नाराज़गी इस्तिंबात कर ली, हालांकि वाक़ई में नाराज़गी नहीं हुई थी। ये क़ियास था जो कि सही नहीं था, क्योंकि तर्क कलाम कोई ऐसा मालूल नहीं जिसकी इल्लत सिर्फ नाराज़गी ही हो, बल्कि इसकी कई इल्लतें हो सकती हैं। मसलन अदम ज़रूरत या इत्मीनान हासिल हो गया हो, और यह भी तो हो सकता है कि असल मकसद पूरा हो गया हो। जब तर्क कलाम की इल्लत में इतने एहतिमालात हैं तो रावी ने जो तर्क कलाम की इल्लत तजवीज़ की गई है, ये रावी की गलत फहमी है। फिर एक दूसरे से नकल करने लगे, यहाँ तक कि ये बात इमाम बुखारी तक पहुँच गई और आपने अपनी किताब में दर्ज कर दी। नाजरीन, मज़कूरा तलाक वाले वाक़े में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ ले आए और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ कर इस गलत फहमी को दूर कर दिया। लेकिन इब्न शिहाब ज़ुहरी की गलत फहमी को दूर किया जाए तो किस तरह किया जाए? इब्न शिहाब ज़ुहरी ने जिस वक़्त अपने इज्तिहाद से नाराज़गी का फ़िक्रा रिवायत में दर्ज किया, तो अगर सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस वक़्त दुनिया में मौजूद होती, फिर तो उनसे असल वाक़े की तहकीक की जा सकती थी, जबकि अब तो महज़ अक़ल से ही काम लिया जाएगा। चुनांचे जिन अहले इल्म की तवज्जो इस तरफ फिर गई, उन्होंने इस रवायत को तनकीद से माफ़ नहीं किया। और ये कैसे हो सकता है कि हदीस रसूल सुनकर सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नाराज़ हो जाएं, बल्कि नाराज़गी वाली बात को रावी के इज्तिहाद और इस्तिंबात पर महमूल किया जाएगा। बड़े बड़े बुजुर्गों से
غلط فہمی ہو جاتی ہے اور وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس سے ان کے عادل اور ثقہ ہونے پر کوئی حرف بھی نہیں آتا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی خدمت میں پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، لیکن وہ بھول گئے یا خطا کی۔ اگر علماء اہل سنت کا یہ دعویٰ ہوتا کہ صحیح بخاری کے راوی غلط فہمی سے منزہ، خطا سے پاک اور لغزش سے مبرہ ہیں، پھر تو یہ جواب قابل سماعت نہ ہوتا، مگر اس قسم کا دعویٰ علماء اہل سنت میں سے کسی نے بھی نہیں کیا۔ صحیح جواب یہ ہے، اور امام بخاری کی کتاب کے صحیح ہونے کا معنی یہ ہے، اس کتاب کے اندر جس قدر راوی ہیں وہ ثقہ ہیں، عادل ہیں اور ضابط ہیں، کوئی بھی ان میں وضاع نہیں ہے، ورنہ اور نہ کوئی کذاب ہے۔ اور اس کتاب کے صحیح ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ قرآن پاک کی طرح صحیح ہے اور اس میں کسی قسم کے شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ امام بخاری کی کتاب کے اندر کسی راوی کی غلط فہمی دریافت کر لینے سے کتاب کے علو شان میں کوئی ضرر نہیں پہنچتا۔ ناظرین، یہ پہلا جواب تھا، اس کے اور بھی کئی تحقیقی جواب ہیں جو اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگلے پارٹ کا انتظار کریں۔